मैथ्स 11.1 सेट्स। इसका मतलब है हम लोग मैथ्स क्लास 11 का पहला चैप्टर सेट से उसको देख रहे थे और उसमें अब हम लोग क्लास नंबर 5 देखते हैं। क्लास नंबर 5 से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ क्लास नंबर 1 से, क्योंकि हमें क्लास नंबर 1 से रिवाइज करनी है। ठीक है, तो आपको बताना है व्हाट इज अ सेट। सेट क्या होता है बताइए। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो वेल डिफाइंड हो, मतलब अगर कोई रैंडम ऑब्जेक्ट आपको मिला है, एलिमेंट मिला है, तो आप बता सके वो एलिमेंट उस सेट का एलिमेंट है या नहीं है। ठीक है, तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन जिसकी एक डेफिनेशन हो, हम लोग पता कर सके कोई एलिमेंट उस डेफिनेशन के अनुसार उस सेट में होगा या नहीं होगा। ठीक है, आपको बताना है कि पॉजिटिव रियल नंबर्स को हम लोग किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं बताइए। तो आर, आर और आर प्लस, आर के ऊपर प्लस आर प्लस। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो जो हम लोग मेथड्स, कॉमन मेथड्स यूज करते हैं, उनके नाम आपको बताने हैं। बताइए। टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट आर, पहला होता है रोस्टर फॉर्म, उसका एक और नाम क्या होता है टेबुलर फॉर्म, और सेकंड हमारा मेथड होता है सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन। उसके बाद हमने जाना था कुछ कुछ। ठीक है, फिर आपको बताना है व्हाट इज अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, जैसे नाम से क्लियर है, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। फिर आपको बताना है कि अगर किसी सेट के n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। ठीक है, तो अगर किसी सेट के पास n एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे बताइए। तो टोटल नंबर ऑफ सेट्स हो जाएंगे सबसेट्स 2 टू द पावर n, है ना। अगला आपका क्वेश्चन है कि आपको कुछ ऑपरेशंस ऑन सेट्स के एग्जांपल्स देने हैं। जैसे अरिथमेटिकल ऑपरेशंस बेसिकली 4 होते हैं हमारे पास, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। वैसे ऑपरेशंस ऑन सेट्स आपको बताने, कुछ एग्जांपल्स बताइए। पहला जैसे हमने पिछले क्लास में किया था, क्लास नंबर 4 में, यूनियन ऑफ सेट्स। दूसरा हमारे पास है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और तीसरा डिफरेंस ऑफ सेट्स, है ना। ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं। उसके बाद अब हम लोग क्लास नंबर 5 शुरू करते हैं, जो कि हमारा है व्हाट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड हाउ इज इट रिप्रेजेंटेड। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हमारे पास क्या होता है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, जनरली हम लोग टू सेट्स लेते हैं, तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। अगर आपको ध्यान होगा कि तो जब हमने ए यूनियन बी देखा था, तो इसको हमने और से रिप्रेजेंट किया था, और से, मतलब या तो ए में या बी में या दोनों में भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इसका इन्वर्शन, मतलब इन्वर्ट ही ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है एंड, मतलब ए और बी दोनों में होना चाहिए वो। ठीक है, अगर सिर्फ ए में हो तो भी नहीं और सिर्फ बी में हो तो भी नहीं, ए और बी दोनों में होना चाहिए, उसको हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर फिर से डेफिनेशन देखते हैं। The intersection of two sets A and B is the set of all those elements which belong to both A and B, दोनों में। ठीक है, सिम्बॉलिकली भी राइट, तो हम लोग सिंबल के रूप में कैसे इसको दिखाते हैं, तो A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B क्या होता है, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल। आपको ध्यान होगा ये जो ब्रेसेस होते हैं वो होते हैं द सेट ऑफ ऑल। तो द सेट ऑफ ऑल X सच दैट X इज एन एलिमेंट ऑफ A, और अगर मैं यहाँ और लिखता तो ए यूनियन भी हो जाता, यहाँ पर एंड आएगा, दोनों में होना चाहिए। तो x इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड x इज एन एलिमेंट ऑफ बी, और ब्रेसेस हम लोग यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले नाम से जाएंगे। ठीक है, तो नाम हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग उसको नाम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि कई सारी चीज़ें नाम से भी हम लोग समझ सकते हैं, मैक्सिमम चीज़ें। कई सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग नाम से नहीं भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम में जो वेन था वो एक मैथमेटिशियन का नाम था। वैसे आपने केमिस्ट्री में भी देखा होगा कई सारे नेम रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो उन सब में जो नाम होते हैं वो साइंटिस्ट के नाम होते हैं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम जो नाम होते हैं वो कोई प्रोसेस पे या उसके अंदर क्या यूज़ हुआ है या उसका प्रोसीड्यूर क्या है उस पे होते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले नाम जानना है कि इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा। ठीक है, तो ज़्यादातर आप देख सकेंगे, अक्सर हम लोग जान पाएंगे कि इसके अंदर क्या प्रोसेस हो रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, व्हाट आर डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट है ना,
डिस लग गया मतलब ऑपोजिट, मतलब जो सेट्स जॉइंट नहीं है, अलग अलग है। यहाँ पर जॉइंट मतलब उनका इंटरसेक्शन फाई है, मतलब दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए वो डिसजॉइंट है, क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो व्हाट आर डिसजॉइंट सेट्स, तो आंसर देखते हैं। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ए की वैल्यू दी हुई है, जनरली रास्टर फॉर्म में हम लोग समझने के लिए इजी एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए के पास 3 एलिमेंट है 1 2 और 3, ठीक है, और जो हमारा बी है उसके पास भी 3 एलिमेंट है, मान लीजिए 3 4 और 5, ठीक है। और यहाँ पर हमें पता करना है, सबसे पहले मान लीजिए ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी मतलब जो ए और बी दोनों में हो, मतलब दोनों में इन द सेंस कि या तो दोनों में भी हो सकता है, या ए में भी हो सकता है, या बी में भी हो सकता है, ठीक है। तो ए यूनियन बी हमने देखा था कि 1 2 3 ये तो रहेगा ही 1 2 3, ठीक है, और बी में है वो भी ए यूनियन बी में होगा, ठीक है। तो 3 को तो दोबारा नहीं लिखेंगे, तो 4 और 5। तो ए यूनियन बी होता है या तो ए में हो, ओके, या बी में हो, या दोनों में भी हो सकता है, ठीक है। तो जनरली दोनों में होता है उसको हम लोग नहीं बोलते, हम लोग सिर्फ इतना बोलते हैं ए में हो या बी में हो, वो सब ए यूनियन बी में होगा, ठीक है। ये कंप्लीट एलिमेंट्स होंगे हमारे ए यूनियन बी में, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी में ऐसा नहीं होगा, ए इंटरसेक्शन बी में वही एलिमेंट्स होंगे जो सिर्फ दोनों में हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ 1 है, 1 सिर्फ ए में है, बी में नहीं है, तो 1 ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होगा। 2 सिर्फ ए में है, बी में नहीं है, तो 2 ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होगा। ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ वो एलिमेंट्स होंगे जो सिर्फ और सिर्फ मतलब जो ए और बी दोनों में हो, ठीक है। जैसे 3 दोनों में है तो 3 आएगा, उसी प्रकार 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, क्योंकि ये सिर्फ बी में है, ए में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। एंड और में कभी कंफ्यूजन हो सकता है, कई बार असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं एंड और से कौन किसको रिलेट करता है, तो हम लोग को थोड़ा दिक्कत भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि और है ना, हिंदी में एंड मतलब और होता है, पर जब इंग्लिश का और है तो उसका मतलब या हो जाता है हिंदी में, ठीक है। तो हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना है स्टार्टिंग में। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग एक चीज और देखते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक सी है और सी है आपका मान लीजिए 6 और 7, तो यहाँ 3 सेट हो गए, ठीक है। अब अगर ए और सी को हम लोग देखें तो इन दोनों में इंटरसेक्शन कोई एलिमेंट है क्या, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट है जो इन दोनों में कॉमन है। इन दोनों में तो 3 हमें मिल गया था जो ए और बी में कॉमन है, लेकिन ए और सी में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कॉमन है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, तो ए और सी हमारा इंटरसेक्शन क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। और जब ए इंटरसेक्शन सी 5 होता है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ए और सी क्या है, डिसजॉइंट सेट है, मतलब इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। तो यही डिसजॉइंट होता है। तो 2 सेट्स तब डिसजॉइंट कहलाते हैं जब उनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, ठीक है, उसको डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। अब अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे हमने ऑपरेशन ऑफ यूनियन देखा था, तो इसमें भी कम्यूटेटिव लॉ होता है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए होता है, एसोसिएटिव लॉ भी इसमें फॉलो होता है, ठीक है। फिर फाई इंटरसेक्शन ए, फाई इंटरसेक्शन ए क्या होता है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं फाई इंटरसेक्शन ए, तो फाई तो कोई एलिमेंट है ही नहीं इसमें, ये तो नल सेट है, तो ये भी आपका नल सेट आएगा। उसके बाद यूनियन इंटरसेक्शन ए, ठीक है, यूनियन नहीं, देखिए यहाँ कंफ्यूजन हो गया, यूनियन ही यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, तो ए क्या है, सबसेट है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर ए ही आएगा। इसको आप देख सकते हैं, अगर कोई यूनिवर्सल सेट है और ये आपका ए है तो आपका इंटरसेक्शन सिर्फ इतने हिस्सा आएगा जो ए में भी है और यूनिवर्सल सेट में भी, क्योंकि ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तो ए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन ए ही होता है। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, इसे जब प्रूफ आता है कोई स्टेटमेंट तो उसमें ये इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, देखते हैं इसको ध्यान से, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो कैसे होगा, तो यहाँ देखिए इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी आया तो पहले बी आ जाएगा, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, बीच में यूनियन तो यूनियन, फिर देखिए ए जैसे इंटू होता है ना, ए इंटू बी प्लस सी, तो ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी ऐसे करके, ठीक है।
तो A इंटरसेक्शन B, बीच में यूनियन, और A इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। तो इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यहाँ एक इंटरसेक्शन था, अब यहाँ दो हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन यूनियन पे आप ऐसा समझ सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, और इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर सारे क्वेश्चन हम लोग मैक्सिमम करेंगे एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल, उसके एक्सरसाइज और मिसलेनियस एग्जाम्पल्स भी हम लोग देखेंगे समय आने पर, है ना। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी कुछ कुछ देख सकते हैं, पर मैक्सिमम हम लोग एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस देखेंगे और उसी की थ्योरी के अनुसार मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि a बराबर 2 4 6 8, तो a एक सेट है, उसकी वैल्यू आपको दी है 2 4 6 और 8। उसी तरह हमारे पास एक b है, b की वैल्यू हमें दी हुई है 6 8 10 और 12, 6 8 10 और 12। आपको निकालना है a इंटरसेक्शन b क्या होगा। आप चाहें तो एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए a इंटरसेक्शन b मतलब जो दोनों में हो, एंड मतलब दोनों में ही हो। ठीक है, तो 2 तो दोनों में नहीं है, 4 नहीं है, 6 दोनों में है तो 6 हो जाएगा, और 8 दोनों में है तो आपका 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ b इज अ सबसेट ऑफ a। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि इफ b इज अ सबसेट ऑफ a, तो हमें फाइंड करना है a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b क्या होगा। a यूनियन b क्या होगा और a इंटरसेक्शन b क्या होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए b इज अ सबसेट ऑफ a, मतलब b के सारे एलिमेंट्स a के अंदर भी हैं। ठीक है, तो a यूनियन b क्या हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा, क्योंकि a तो बड़ा सेट है ना, और b उसके अंदर है, तो a के सारे एलिमेंट्स में b के भी एलिमेंट्स जुड़ जाएंगे, क्योंकि यूनियन क्या होता है, सबके एलिमेंट्स आने चाहिए, a के भी आने चाहिए, b के भी आने चाहिए। तो b तो पहले से ही a के अंदर है, तो सिर्फ a हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार a इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन वो होता है जिसमें दोनों के एलिमेंट्स हो। ठीक है, और सिर्फ दोनों, मतलब ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ दोनों में आए। ठीक है, तो a बड़ा सेट है और b छोटा सेट है, तो अगर b को हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें b के एलिमेंट्स भी हैं और b वाला a में भी है। ठीक है, तो इसको हम सब वेन डायग्राम समझते हैं, क्योंकि समझाने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक यूनिवर्सल सेट ले लिया। ठीक है, वह बड़ा सेट, उसके अंदर एक सेट a है। ठीक है, और एक सेट b है। ठीक है, या चाहे तो आप यूनिवर्सल सेट हटा सकते हैं, अभी सिर्फ इन्हीं दोनों को हम लोग सोचते हैं, क्योंकि इन्हीं पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो इन्हीं पे हम लोग आगे करते हैं। देखिए a और b है। ठीक है, अब a यूनियन b, ठीक है, मतलब ऐसे एलिमेंट जो a में भी हो और b में भी हो। तो अगर हम लोग a को ही पूरा ले लें तो b तो अपने आप उसके अंदर आ गया, तो आंसर a हो जाएगा, क्योंकि यूनियन मतलब जो दोनों में हो, मतलब दोनों के एलिमेंट्स आने चाहिए, यहाँ दोनों के एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये सारे जो एलिमेंट्स है, देखिए जहाँ पर मैंने डॉट किया है, वो एलिमेंट सिर्फ a में है, b में नहीं है, और ये जो है ये b में भी है, a में भी है। मतलब एक तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग a को पूरा ही ले लेंगे तो ये एलिमेंट्स आपके b के भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि यूनियन में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अब उसी प्रकार अगर हम लोग लेते हैं a इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो देखिए मैं एक बार कोशिश करता हूँ, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों में हो। अगर मैं ये वाला एलिमेंट लेता हूँ, ये डॉट, इसकी कोई वैल्यू होगी। ठीक है, ये डॉट इंटरसेक्शन में होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला सिर्फ a में आ रहा है, b में तो नहीं आ रहा है, पर a इंटरसेक्शन b होता है जो दोनों में आए। ठीक है, पर अगर मैं ये वाला लूँ, ये वाला, तो ये दोनों में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये b में तो आ रहा है और b खुद a के अंदर है, तो ये a में भी आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सारे b के एलिमेंट्स ले लेता हूँ, तो ये जो सारे एलिमेंट्स ये b में भी आ रहे हैं, और b क्योंकि a के अंदर ही है तो ये सारे एलिमेंट्स a के अंदर भी आ रहे हैं। ठीक है, पर अगर मैं हल्का सा भी बाहर गया इसके, तो ये a में तो आ रहे हैं पर ये b में नहीं आ रहा है, तो ये एलिमेंट नहीं होगा इंटरसेक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ, a इंटरसेक्शन भी आपका b के बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ। आगे हम लोग देखते हैं, What do you mean by difference of sets A and B? How is it represented? Very important, इसमें confusion होता है कभी कभी। ठीक है, तो difference of set क्या होता है, A माइनस B।
वैसे जनरली हम लोग 5 - 3, 10 - 2, ठीक है, 7 - 9 ऐसे करके देखते हैं डिफरेंस को। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ऑफ सेट्स मतलब क्या होता है, मतलब अगर हम लोग लिखे a - b तो इसको कैसे हम लोग देखेंगे। तो पहले एक एग्जांपल से हम लोग इसको चाहे तो समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेता हूं, आगे का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास है a = a की वैल्यू हमें दी हुई है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और हमारे पास b की वैल्यू दी हुई है 2, 4, 6 और 8। अब हमसे पूछा गया है कि a - b हमें निकालना है। तो देखिए ये कैसे हम निकालेंगे, ठीक है, पहले समझ लेते हैं हम लोग। a - b मतलब a मतलब हो गया a के एलिमेंट्स, उसमें से घटा देना है b के एलिमेंट्स को, बस ये हम लोग समझेंगे कि a के एलिमेंट्स को a के एलिमेंट्स में से b के एलिमेंट्स को हटा देना। यही तो होता है 5 - 2 मतलब 5 में से 2 हटा दो तो 3 बचा, ठीक है। वैसे a के एलिमेंट्स में b के एलिमेंट्स को हटा देना है। इसका मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पर a के एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखिए b के पास 2 है और a के पास भी 2 है, पर ये 2 जो है वो b में भी आ रहा है, तो 2 को हटा दो तो 2 नहीं होगा। आगे चलते हैं, 3 b में नहीं है, ठीक है। 4 देखिए b में है तो 4 को भी हटा देंगे। मतलब a के पास जो एलिमेंट्स हैं उनमें जो जो b के पास है उसको हटा दो, ठीक है। तो a के एलिमेंट्स में जो 2 था वो b के पास भी है तो 2 को हटा दो। 4 b के पास है तो हम लोग 4 को हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद 5 है, 5 b के पास नहीं है, ठीक है। और 6 b के पास है तो 6 को भी हटा देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1, 3 और 5 जो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया a - b 1, 3 और 5, ठीक है। इसको हम लोग एक बार और देखते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन और है हमारे पास b - a। तो अब b - a क्या होगा कि अब b के एलिमेंट्स में a के एलिमेंट जो हैं उनको हटा देने, मतलब सिर्फ b के एलिमेंट्स बचने चाहिए। जो जो b के एलिमेंट्स a में भी है उसको हटा देना, ठीक है। जैसे अब देखिए ये जो 2 है आपके पास b में है पर वो a में भी है, तो a वाले को हटा दो तो 2 नहीं लिखेंगे। अब 4 देखिए, 4 जो है b का तो है पर वो a में भी है, तो a वाले को हटा देंगे तो 4 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस है, a वाले को हटा देना है। 6 हमारा a में भी है, ठीक है, तो 6 को भी हटा देंगे क्योंकि माइनस है। 8 हमारा a में नहीं है तो सिर्फ इसका 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो a - b हो गया हमारा 1, 3, 5 और b - a 8 हो गया, ओके। तो डिफरेंस ऑफ सेट होता क्या है, पिछले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंस ऑफ सेट्स a एंड b, हाउ इज इट रिप्रेजेंटेड। The difference of the sets A and B in this order is the set of elements which belong to A। मतलब ऑर्डर यही होना चाहिए, ऑर्डर नहीं बदलना चाहिए। पहले A है तो A होना चाहिए। ये कॉम्पिटेटिव नहीं होता, A - b = b - a नहीं होता जैसे यूनियन और आपका इंटरसेक्शन होता था। तो इन दिस ऑर्डर, तो अगर इस ऑर्डर में देखें तो इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग टू A बट नॉट टू B। तो A में होना चाहिए पर B में नहीं होना चाहिए क्योंकि A - b। तो इसको हम लोग सेट फॉर्म में, अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो इट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स X सच दैट X इज एन एलिमेंट ऑफ A। मतलब A का तो होना चाहिए पर B का नहीं होना चाहिए। मतलब X इज एन एलिमेंट ऑफ A एंड X इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ B। तो दोनों फुलफिल होने चाहिए। उसी तरह B - a क्या होगा, X सच दैट X इज एन एलिमेंट ऑफ B एंड X इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ A। मतलब जो आपका X है वो X B में तो आना चाहिए लेकिन माइनस है तो A से हटना चाहिए, मतलब A में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और है, मतलब 2 क्वेश्चन और है, वो रिलेटेड ही है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। कि हमारे पास एक वेन डायग्राम गिवन है, आपको ध्यान होगा वेन डायग्राम जिसमें एक यूनिवर्सल सेट होता है और फिर अंदर में जनरली हम लोग सर्कल्स ड्रॉ करते हैं, क्लोज्ड कर्व्स, जिससे हम लोग दिखाते हैं उसके सबसेट्स को, ठीक है। तो आपके पास एक वेन डायग्राम दिया हुआ है, तो ये आपका वेन डायग्राम दिया हुआ है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये 2 सेट हो गया A और B। अब आपको क्या करना है, इसमें शो करना है आपको A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, A - B और B - A। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार शो कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्लास रखेंगे। एक और आपका है डिसजॉइंट सेट्स, तो डिसजॉइंट सेट भी हम लोग क्या करते हैं, एक बार शो कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, A यूनियन B को शो करते हैं। तो A यूनियन B क्या होता है कि या तो A में हो या B में हो, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर एक एलिमेंट लिया तो ये तो ना तो A में है ना B में है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब अगर मैं एक यहाँ लिया
तो ये ए में है, बी में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, एक में भी होगा तो चलेगा। तो ये सारे एलिमेंट जो है वो सिर्फ ए में है, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी में होंगे। अब ध्यान से देखिए, ये बीच में जो आपका इंटरसेक्शन है, ठीक है, ये दोनों यहाँ पर एक एलिमेंट लिया, तो अगर बी की तरफ से देखेंगे तो ये वाला बी के हिस्से में भी आ रहा है और ए से देखिएगा ए में भी आ रहा है, दोनों में है तो कोई दिक्कत नहीं, किसी एक में भी होगा तो चलेगा, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला हिस्सा भी आपका ए यूनियन बी में आएगा। अब अगर मैं ये वाले सारे पॉइंट्स की बात करूँ, ये नंबर्स हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, मतलब एलिमेंट है ये, ठीक है। तो ये बी में है पर ए में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक में भी हो तो चलेगा। तो ये सारे आपके ए यूनियन बी ये हो गया। बाहर लीजिएगा ना, ये तो ए में है ना बी में, ये तो यूनिवर्सल सेट में, तो ये नहीं होगा। तो ये होता है ए यूनियन बी। अब आते हैं ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में होना जरूरी है, ठीक है, दोनों में ही होना चाहिए, किसी एक में हो तो नहीं चलेगा, किसी एक में हो तो ए यूनियन बी वाला होता है। अगर मैं यहाँ ये ले लूँ तो ये सिर्फ ए में है बी में नहीं है, तो ये नहीं होगा। उसी प्रकार ये भी नहीं होगा। अगर मैं ये वाला ले लूँ, ये भी नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ बी में है ए में नहीं है, ठीक है, तो ये सब नहीं होंगे। तो कौन से होंगे, तो आप इसको समझ सकते हैं, ये वाले होंगे, क्योंकि इधर से देखिएगा ए में भी है, इधर से देखिएगा बी में भी है, तो ये सारे एलिमेंट्स होंगे। तो ये जो आपका होता है, ये आपका होता है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। उसके बाद हमें दिखाना है ए माइनस बी। अच्छा, ए माइनस बी एक्चुअली होता क्या है, जो सिर्फ ए में हो बी में ना हो, बी के सारे को हटा दिया, ठीक है, तो सारे बी को हटा के जो बचा ए में, वो हमारा ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर मैं ये लूँ ये वाले, तो यहाँ देखिए, ये जो आपका है ये ए में भी है और इधर से बी में भी है, पर बी में नहीं होना चाहिए, सिर्फ ए में होना चाहिए, तो ये हो गया। ये सारे क्या है, सिर्फ ए में है, तो ए माइनस बी आपका क्या हो गया, बस इतना हिस्सा हो, क्योंकि हल्का सा आप इधर जाइएगा तो बी में भी आ जाएंगे। तो ए माइनस बी होता है सिर्फ ए में, बी में नहीं। उसी तरह बी माइनस से आप सोच सकते हैं सिर्फ बी में होगा पर ए में नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बी माइनस ए हो गया, ओके। अब हमारा एक और आता है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस क्लास का, वो है हाउ विल यू रिप्रेजेंट टू सेट्स ए एंड बी विच आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब सिंपल होता है जिसका इंटरसेक्शन हो ही ना, जैसे इन सब में कुछ कुछ हिस्सा क्या है, दोनों में आ रहा है, कुछ हिस्सा दोनों में आ रहा है, ठीक है, इसमें तो नहीं आ रहा है, ठीक है, पर ये कुछ हिस्सा दोनों में आ रहा है। डिसजॉइंट सेट मतलब होता है कुछ भी हिस्सा दोनों में नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए कुछ हिस्सा तो आ रहा है जिसको रिप्रेजेंट नहीं किया, पर ये दोनों सेट में कुछ हिस्सा तो आ रहा है, ठीक है, सेम हो रहा है। पर अगर दो सेट हम लोग ऐसे ले लें ए और बी, तो इसमें कोई भी हिस्सा एक में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसको डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, ओके। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 42 तक कंप्लीट किया। अब हम लोग एक बार पीडीएफ और देख लेते हैं, फिर अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने मैथ्स क्लास 11 चैप्टर 1 सेट्स में आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग क्लास नंबर 5 से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, हाउ इज इट रिप्रेजेंटेड। तो ऑपरेशंस ऑफ सेट में जैसे हम लोग पिछली वीडियो में यूनियन के बारे में देखे थे, वैसे ही एक ऑपरेशन ऑन सेट्स होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो यहाँ देखते हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। यूनियन में क्या था, ए में हो सकता है या बी में हो सकता है या दोनों में हो सकता है, तो यूनियन हम लोग बोलते हैं। लेकिन इंटरसेक्शन वही एलिमेंट्स होते हैं दो सेट के जो दोनों सेट में प्रेजेंट हो, ठीक है, इन बोथ ए एंड बी। सिम्बॉलिकली वी राइट ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए, और इसमें एंड आता है, यूनियन में और आता है, इंटरसेक्शन में एंड आता है। तो एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी। अगला है हमारा व्हाट आर डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट मतलब जो जॉइंट नहीं है, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, मतलब ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो उनका इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। उनमें कोई भी कॉमन ही नहीं है तो उनका इंटरसेक्शन 5 होता है। तो ऐसे दो सेट्स को हम लोग डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। नोट देखते हैं, जैसे हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी यूनियन में, वैसे हम लोग इंटरसेक्शन के विषय में देखते हैं। ये एनसीईआरटी मैथ से ही है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, जैसे 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, 2 × 5 इज इक्वल टू 5 × 2। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, यूनियन में भी थी, इंटरसेक्शन में भी है। फिर ये हमारा एसोसिएटिव लॉ है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, या इंटरसेक्शन सी, या फिर हम लोग पहले बी इंटरसेक्शन सी कर सकते हैं, फिर ए के संग इंटरसेक्शन ले सकते हैं, आंसर सेम ही होगा। 5 का इंटरसेक्शन ए के साथ 5 होता है, यूनियन का इंटरसेक्शन ए के संग ए होता है, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन ए हमारा ए होता है, ए यूनियन ए भी ए होता है,
और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जनरली जब प्रूफ आता है, ठीक है, या कुछ प्रॉपर्टीज हमें शो करनी होती है सेट्स की, तो उसमें ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत यूज़ होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी पहले आएगा, यहाँ बीच में यूनियन है तो बीच में यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दैट इज़ इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, ठीक है, इंटरसेक्शन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37। लेट ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड बी इज इक्वल टू 6, 8, 10, 12। पिछले क्वेश्चन जैसा है, तब हमें यूनियन निकालना था, इसमें हमें इंटरसेक्शन निकालना है। एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल है, तो हम देख सकते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, जो ए में भी है एंड मतलब और बी में भी है, तो 6, 8 और 6, 8, तो ए इंटरसेक्शन भी हमारा 6, 8 होता है। सेट्स को हम लोग कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सब का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है इफ़ बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए देन फाइंड ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। तो हम लोग मान लेते हैं ए हमारे पास एक सेट है और बी उसका सबसेट है, तो बी उसके अंदर लाई करता है। तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं वेन डायग्राम से, मान लेते हैं एक हमारा यूनियन होगा, बड़ा सेट यूनियन नहीं, ये यू क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन बी, तो जो ए में है और बी में है, तो आप देख सकते हैं ए में ही बी लाई कर रहा है, तो ए यूनियन बी ए हो जाएगा। और ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो ए में भी है और बी में भी, अब क्योंकि बी ए के अंदर है तो इतना ही पार्ट कॉमन होगा ए और बी का, और वो पार्ट खुद बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं बी क्या है, सबसेट है ए का, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी, हाउ इज इट रिप्रेजेंटेड। डिफरेंस ऑफ सेट, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर, मतलब इसी ऑर्डर में, पहले ए और फिर बी, इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी। तो हम देख सकते हैं ए में से बी घट गया, मतलब अगर ए के कुछ एलिमेंट्स बी में कॉमन होंगे तो सारे एलिमेंट्स को हटा के ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ ए में है बी में नहीं है ना। अगर हम ऐसे भी समझे नॉर्मल में, तो ए माइनस बी, मतलब ए में से बी को हटाओ। अब सेट्स क्या है, बी को हटाओ मतलब बी के एलिमेंट्स को हटाओ। तो अगर ए में कोई बी के एलिमेंट्स हैं तो उनको हटा देने से वो बचेगा ए माइनस बी, मतलब ए में बी का कोई पार्ट नहीं रहना चाहिए। तो द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी। सिम्बॉलिकली वी राइट ए माइनस बी एंड रीड एज ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए है हमारा 1 2 3 4 5 6, बी है हमारा 2 4 6 8, तो ए माइनस बी। तो ए माइनस बी मतलब ए से बी को एलिमेंट्स को हटाना है। तो देखिए बी में है 2 4, तो 2 हटा देते हैं, 4 हटा देते हैं और 6 8, 6 हटा देते, 8 तो है नहीं, तो वो तो पहले ही हटा हुआ है मान लेते हैं। तो 1 3 5, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा हमारा 1 3 5, ठीक है। उसी तरह बी माइनस ए, मतलब बी में से ए को हटाना है, मतलब ए के एलिमेंट्स को हटाना है बी में से। तो यहाँ 2 है तो 2 हटा देते हैं, यहाँ पर 4 है तो 4 भी हटा देते हैं, और यहाँ 6 है तो 6 भी हटा देते हैं, तो सिर्फ 8 बचा। तो b माइनस ए हमारा सिर्फ और सिर्फ 8 हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं a अगर इतना है, b अगर इतना है, तो a माइनस बी 1 3 5 और b माइनस ए 8, ठीक है। सेट्स को हम लोग कर्ली ब्रैकेट में शो करते हैं, तो आप देख सकते हैं हर जगह कर्ली ब्रैकेट है हमारे पास। नोट देखते हैं a माइनस बी को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट ऑफ ऑल x सच दैट x एलिमेंट ऑफ a तो है पर एलिमेंट ऑफ b नहीं है, दोनों होना चाहिए, एंड है ना, तो एलिमेंट ऑफ a तो होनी चाहिए और माइनस b है तो एलिमेंट ऑफ b नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह b माइनस a, तो x शुड बी एलिमेंट ऑफ b एंड x शुड नॉट बी एलिमेंट ऑफ a, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। लेट द गिवन वेन डायग्राम भी इतना, तो ऐसा एक वेन डायग्राम दिया है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, 2 सेट ए बी है और यहाँ पर ऐसे वो लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब शेड द पोर्शन, हमें पोर्शन को शेड करना है ए यूनियन बी, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद ए माइनस बी, उसके बाद बी माइनस ए, इसको शेड करना है। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले ए यूनियन बी, मतलब ए और बी दोनों, तो दोनों को हम लोग शेड कर देते हैं ना, या तो ए में आ जाए या बी में आ जाए या दोनों में आ जाए, कोई नहीं। तो ये पूरा जो है वो आपका ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो ए और बी में कॉमन है, ये वाला हिस्सा सिर्फ ए का है, बी का नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है हमारे पास, ये वाला हिस्सा देखिए बी में भी आ रहा है और ए में भी आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला हिस्सा। अगला देखते हैं ए माइनस बी, मतलब ए से बी के एलिमेंट्स को हटाना है, मतलब जो सिर्फ ए में आए। तो देखिए सिर्फ ये हिस्सा, ये यहाँ तक,
ये हिस्सा आपका हो गया a माइनस बी। तो अगर ये हिस्सा लेंगे तो ये तो b में भी आ रहा है, इससे सिर्फ ये हिस्सा आपका हो गया a माइनस बी, ये वाला हिस्सा। अब b माइनस a मतलब वो एलिमेंट जो b में है पर a में नहीं, तो b में से a के पार्ट को हटाना है, तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, ये वाला दोनों में आ रहा है इसलिए इसको नहीं लेंगे, तो आपका सिर्फ ये वाला हिस्सा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा b माइनस a। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउ विल यू रिप्रेजेंट टू सेट्स a एंड b विच आर डिसजॉइंट। अब वेन डायग्राम में आपको दो डिसजॉइंट सेट्स को दिखाना है। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट्स कौन होता है, जिसमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होता है। जैसे ये दोनों डिसजॉइंट नहीं था क्योंकि इनमें इंटरसेक्शन पार्ट है, तो जिसमें इंटरसेक्शन नहीं होता मतलब कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होते हैं, तो उनको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। तो उनको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग। आप देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, अलग अलग है, तो ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 तक किया। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 1 सेट्स में आगे बढ़ेंगे।